nature places. So yesterday we have started with the chapter number 13, that is natural disasters. So what we have done yesterday, we have studied about disasters. कि disasters क्या होती हैं. Disasters means कुछ ऐसी विनाशकारी चीज़ें that is there in the nature, जो नेचर में हमारे जो विनाश करती हैं. So first of all we have studied about two disasters. First one is flood and second one is drought. So flood के बारे में we have studied कि flood एक ऐसी situation होती है जब excess of water is there due to heavy rainfall, continuous rainfall, जब पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और हमारे रिवर्स का जो है लेवल क्रॉस कर जाता है, ऐसी सिचुएशन में क्या होती है, फ्लड्स आ जाती है. एंड अनदर थिंग वी हैव स्टडीड अबाउट ड्राउट. ड्राउट मतलब सूखा पड़ जाना, जहाँ पे बहुत लंबे समय तक पानी नहीं होता. सो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, ड्राउट, जहाँ पे सूखा पड़ जाता है. पानी ना होने की वजह से खाना नहीं, फसलें नहीं उगती हैं, खाना नहीं होता है, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं होता है. ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन को वी से ड्राउट्स. सो दीज टू natural disasters we have studied yesterday, and today we will be studying again two natural disasters. We will be studying about earthquake and volcanic eruptions. हम किसके बारे में पढ़ेंगे, earthquake के बारे में पढ़ेंगे, and we will study about volcanic eruptions. So students, earthquake, हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी अर्थक्वेक. आपने कभी अर्थक्वेक ऑब्जर्व किया है? अर्थक्वेक की सिचुएशन कैसी होती है, हाउ द सिचुएशन इज व्हेन अर्थक्वेक अकर. जब अर्थक्वेक आता है तो सिचुएशन कैसी होती है. सो समटाइम्स वी फील लाइक दीवार हिल रही है, हम चेयर पे बैठे हैं, इट इज़ शेकिंग, टेबल इज़ शेकिंग, या टेबल पे पड़ा हुआ जो गिलास है सडनली इट स्टार्टेड शेकिंग बाय इट्स ओन. सो ऐसी सिचुएशन जब हमें ऐसे लगता है कि दीवार हिल रही है, या दीवार पे जो घड़ी टंगी हुई है, वॉल क्लॉक जिसको हम बोलते हैं, वो ऑल ऑफ द सडन इट स्टार्टेड शेकिंग, हिलने लग गई है, तो ऐसी सिचुएशन में वी कैन से कि इट इज़ ड्यू टू द अर्थक्वेक. हम कह सकते हैं कि ये अर्थक्वेक की वजह से है. सो नाउ इट इज़ क्लियर कि अर्थक्वेक की सिचुएशन कैसी होती है. मीन्स when you feel like something is shaking, वॉल क्लॉक या कुछ भी आपके आसपास की चीज़ जो हिल रही है, so we can say this is just because of the sudden movements of earthquake. So that is due to the earthquake. Now earthquake क्या है? earthquake we can say कि हमारी अर्थ की सरफेस पे, at the surface of the earth, sudden movements, कुछ सडन मूवमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक अकर होता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक जो है आता है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ सम मूवमेंट्स ऑन द अर्थ सरफेस, दैट इज सडन मूवमेंट्स ऑन द अर्थ सरफेस. सो ऐसी जो मूवमेंट्स हैं वो क्या करती हैं, वो हमारी अर्थ की जो सरफेस है उस पर वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं. वाइब्रेशंस मतलब जैसे कुछ झंझनाहट सी जो है वो जो है हमें ऑब्जर्व होती है, और उस झंझनाहट की वजह से वी कैन से कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो हिलने लगती हैं. जैसे अगर हम चेयर पे बैठे हैं तो हमें लगता है कि इट इज़ मूविंग, इट इज़ शेकिंग. टेबल हमें ऐसे लगता है कि इट इज़ शेकिंग, या वॉल क्लॉक लगती है हमें, इट इज़ शेकिंग. दिस इज़ जस्ट बिकॉज जब वो सडन मूवमेंट्स होती हैं तो अर्थ के जो सरफेस के ऊपर वाली चीज़ें होती हैं, it started moving by her own, it started shaking by her own because of the sudden movements on the surface of the earth. So that is due to the earthquake. So we see million of earthquake in our country. हम बहुत सारे जो है earthquake हमारी कंट्री में आते हैं. एक साल में we feel many like earthquake. और एक अर्थक्वेक की एक फ्रीक्वेंसी होती है. अगर कोई अर्थक्वेक माइनर है तो समटाइम्स हमें फील भी नहीं होता है, एंड वी कैन से कि फील होता है तो हम सोचते हैं कि शायद हमारा सिर घूम रहा है, इस वजह से हमें जो चीज़ें घूमती हुई नज़र आ रही हैं. बट समटाइम्स जो उसकी इंटेंसिटी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है अर्थक्वेक की, कि वो इतनी हाई होती है कि उससे जो है
चीज़ों का नुकसान होता है, बिल्डिंग्स के अंदर क्रैक आ जाते हैं, बिल्डिंग्स कोलैप्स होके गिर जाती हैं, लोगों के घर गिर जाते हैं, लोगों के घर टूट जाते हैं, और उन सब की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, और किसी की लाइफ का नुकसान होता है। सो अर्थक्वेक ही इट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अर्थक्वेक। अगर वो अर्थक्वेक माइनर है तो इट इज़ फाइन, मीन्स हमें फील भी नहीं होगा कि अर्थक्वेक आया है। बट इफ इट इंटेंसिटी इज़ हाई तो क्या होगा, उससे बहुत बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। वी कैन फील very large amount of like life danger, property danger will be there due to the earthquake. And after that students, कई कंट्रीज ऐसी हैं जो एक चाइल्डहुड एज से ही, जहाँ पे जो है अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी इज़ ऑलवेज हाई, जहाँ पे अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी ऑलवेज जो हाई रहती है, वो कंट्रीज़ में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इवन कि दे ऑल्सो नो हाउ टू बिहेव ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, उनको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, एंड हाउ टू डील विद द सिचुएशन व्हेन सडन ऑल ऑफ सडन अर्थक्वेक इज देयर. So they know how to take little precautions so that they can make themselves safe. Now after that, how we can take precautions, हम precautions कैसे ले सकते हैं when earthquake is there? So first of all, if we are in near a building, we should stay away from that building. हमें क्या करना चाहिए, tall building से दूर हो जाना चाहिए, because when अर्थक्वेक इज़ देयर, तो सबसे पहले अगर इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक की ज़्यादा है, तो सबसे पहले क्या होती है, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है वो कोलैप्स होकर नीचे गिर जाती हैं, और अगर उनके नीचे कुछ लोग खड़े हैं तो वो उसके नीचे दब जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, हमें ऐसी बिल्डिंग से दूर रहना चाहिए सो दैट कि हम जो है अपने आप को सेफ रख सकें. आफ्टर दैट, ऐसी सिचुएशन में वी शुड नॉट यूज़ लिफ्ट. अगर ऐसी कोई सिचुएशन वी आर फीलिंग एंड वी आर इनसाइड अ बिल्डिंग, अगर हम बिल्डिंग के अंदर हैं, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लिफ्ट हमें स्टेयर्स यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में इफ़ ऑल ऑफ द सडन सब कुछ कोलैप्स होने की वजह से लिफ्ट बंद हो जाती है तो हम उसमें फंस सकते हैं. सो इन दैट सिचुएशन, don't use lift, try to use a stairs, so that by stairs you can move safely out of the building. आप safely building से जो है out हो जाओ. After that, if we are unable to escape, अगर आप building से निकलने में बिल्कुल escape करने में बहुत मुश्किल हो रही है and you are unable to do it, what you can do is you can hide yourself under a टेबल. एक भारी टेबल के नीचे यू कैन हाइड योर सेल्फ. आप अपने आप को किसी भारी टेबल के नीचे हाइड कर लोगे तो यू कैन बी सेफ अंडर अ हैवी टेबल और हैवी फर्नीचर. कोई भी हैवी फर्नीचर है, कोई हैवी चेयर है या कोई हैवी और जो फर्नीचर है, आप उसके नीचे छुप के बैठ सकते हैं एंड यू विल बी सेफ इनसाइड दैट. बिकॉज क्योंकि क्या होगा, जब अर्थक्वेक आएगा तो वो भारी चीज़ें जो है उनका नुकसान कम होगा और हल्की चीज़ें जो है गिरने की वजह से जल्दी टूट जाती हैं. सो ट्राई टू हाइड योर सेल्फ इनसाइड द हैवी फर्नीचर. एंड आफ्टर दैट, इफ़ यू आर ड्राइविंग समवेयर, तो आप अपनी गाड़ी से निकल के बाहर आ जाइए. इफ़ यू आर ड्राइविंग समवेयर, इफ़ यू आर इन अ व्हीकल, स्टॉप दैट व्हीकल एंड कम आउट ऑफ इट. उस व्हीकल के जो है बाहर निकल आइए. उसके बाद आप अपने घर में मिरर्स है, कुछ ऐसी चीज़ है, कांच की चीज़ है, विंडो है, कोई शोकेस है, इस तरह का कुछ भी कांच का मटेरियल है, उससे दूर होकर खड़े हो, क्योंकि वो कोलैप्स होगा. शीशा अगर कोलैप्स होगा तो वो सब उसके कांच के टुकड़े विल कम आउट ऑन यू. सो स्टे अवे फ्रॉम दैट काइंड ऑफ मटीरियल. आफ्टर दैट, स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल. बिजली के खंभों से दूर रहें, क्योंकि बिजली के खंभे अगर कोलैप्स होकर गिरेंगे तो यू विल बी इन द शॉक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आपको इलेक्ट्रिक करंट के शॉक में आ जाओगे. सो स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स, केबल्स और ट्रीज से दूर रहिए. सो दीज आर सम पॉइंट्स, प्रिकॉशंस विच यू कैन टेक. आप ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं व्हेन you are there in any situation of earthquake. So now volcanic eruptions क्या होती हैं? A volcano is an opening in the crust of the earth through which molten rock material comes out. So volcano क्या है?
जब आपकी अर्थ की इंटरनल लेयर के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक ओपनिंग अर्थ क्रस्ट के अंदर क्रिएट होती है, जिसकी वजह से मोल्टन रॉक मटेरियल बाहर निकलता है। और उस मोल्टन रॉक मटेरियल को क्या बोलते हैं हम, मैग्मा बोलते हैं। और इस मैग्मा के साथ बहुत सी हॉट गैसेस बाहर आती है, जो कि हमारी जो है अर्थ की जो लेयर होती है उसको बहुत ज़्यादा हॉट कर देती हैं। बहुत सारी हॉट गैसेस हैं, एशेस हैं, बहुत हॉट मटेरियल कम्स आउट ऑफ द मैग्मा। और इससे क्या होता है, इससे एयर पोल्यूशन होता है और अर्थ पे डिस्ट्रक्शन। So now we will be studying about volcanic eruption. A volcano is an opening in the crust of the earth through which molten rock material come out. So what is volcanic eruption? Volcanic eruption क्या होता है, जब हमारी अर्थ की इंटरनल लेयर के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एंड ओपनिंग इज देयर इन द अर्थ क्रस्ट। एक अर्थ क्रस्ट के अंदर ओपनिंग बनती है जिसकी उसके साथ क्या होता है, मोल्टन रॉक मटेरियल बाहर निकलता है। मोल्टन रॉक मटेरियल जो बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा। वी कॉल्ड इट मैग्मा। और इस मैग्मा के साथ बहुत सारी हार्मफुल गैसेस और एशेस बाहर निकलते हैं, दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एंड इट क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर मैनकाइंड, क्योंकि बहुत हार्मफुल होती है वो गैसेस जो इस ओपनिंग से बाहर निकलती हैं। और जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो ओपनिंग होती है प्रेशर बढ़ने की वजह से, जहाँ से ये मैग्मा बाहर निकलता है, उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, जहाँ से ये मैग्मा बाहर निकलता है उस ओपनिंग को हम वेंट बोलते हैं। सो दैट इज़ नोन एज वेंट। सो दैट इज़ अबाउट योर वोल्केनिक इरप्शंस होते क्या हैं। एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट कि हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन। हम वोल्केनिक इरप्शन से अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we should move to a safer place. As I told you कि these gases are very harmful for a human being. So हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे place से दूर हो जाना चाहिए so that we can stay away from these kind of harmful gases. After that we should be listening TV, radio so that हम ऐसी सिचुएशन के लिए अवेयर रहें कि what we have to do and where volcanic eruptions are going to happen so that we can keep ourselves safe. उसके बाद we should always keep a bag with us. हमें अपने पास एक बैग हमेशा रखना चाहिए जिसके अंदर फर्स्ट एड किट, टॉर्च and basic things, medicine, band-aid should be there in that bag so that if any situation is there, हमारे पास कुछ मटेरियल ऐसा हैंडी है जिससे हम ऐसी सिचुएशन से अपने आप को डील कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वी शुड बी अवे फ्रॉम दैट। हमें उस प्लेस से दूर रहना चाहिए जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस हो रही हैं, उन हॉट गैसेस से हमें दूर रहना चाहिए ताकि हम उन हॉट गैसेस से अपने आप को बचा सकें। एंड वी शुड नॉट कम बैक टू दैट एरिया जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं। हमें उस एरिया में तब तक वापस नहीं आना चाहिए जब तक कि हमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं मिल जाती कि दैट सेफ प्लेस इज़ सेफ। एंड वी शुड ऑलवेज हैव हेल्पलाइन नंबर। हमारे पास हमेशा हेल्पलाइन नंबर होने चाहिए सो दैट इफ़ वी बाय चांस इफ़ वी आर देयर इन अ सिचुएशन समवेयर, so we can get the emergency help or we can get the medical assistance over there. So we should keep these numbers in hand with us. These are the things which how we can take precautions in this kind of situation. And after that, two more disasters we have done today. That one, first one is earthquake we have done and second one is volcanic eruption. And yesterday we have done floods and drought. So 4 natural disasters we have covered till now, and next one is there and that is cyclones, and that we will study tomorrow with whole chapter we will revise tomorrow, and with that we will do the cyclones as well. And till the time you read the chapter, if you find any kind of difficulty you can call me, message me कि मैम यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्लीज़ एक्सप्लेन कर दो। And this chapter is almost about to finish. Read that chapter at your home so that you can easily be it will be easily understandable by you, by students. We will meet tomorrow.